देखो ये कंसेप्ट ऑफ सर्किल है पार्ट 3। तो 10th का ज्योमेट्री में सर्किल पढ़ने से पहले सर्किल का कंसेप्ट चाहिए, जिसमें पार्ट 3 है। और इसमें अब इतनी ही बातों की जानकारी चाहिए। इससे पहले 7 कुछ पॉइंट बतलाए थे। EABCD से GHIJK तक पॉइंट है। इतना को समझ लेने पर वृत्त के बारे में अच्छा कंसेप्ट आ जाता है। तब ये चैप्टर का थ्योरम समझोगे और सर्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो अब समझाना है चाप किसे कहते हैं। तो तू लोग प्रायः लड़की को देखता होगा, बाल को पीछे से चापने के लिए इस टाइप का आकृति का यूज करती है। इसको लो, आप बाल को चाप लो पीछे से, ताकि बाल हवा में उड़े नहीं। देखा होगा कई बार, सब लड़कियां, प्राय अधिकांश लड़कियां यूज करती हैं। तो चाप किसको कहेंगे? तो वस्तुतः जैसे कोई वृत्त है सी के अंदर वाला, तो ये तो परिधि हो गया ना। तो परिधि के टुकड़े को कैंची से, जैसे हम यहाँ से काट लिए, यहाँ से काट लिए AB, तो इसको अलग करेंगे तो ये आकृति बनेगा। AB। तो वस्तुतः ये AB क्या है? AB किसी भी परिधि का टुकड़ा है। यहाँ से काटे, यहाँ से, तो ये परिधि का टुकड़ा हो गया। इसका अर्थ हुआ किसी भी वृत्त का चाप उस वृत्त के परिधि का एक अंश होता है, हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है। उसे हम चाप कहते हैं, इंग्लिश में आर्क। समझ गया? तो चाप छोटा और बड़ा भी हो सकता है। अगर यहाँ से काट करके हम अलग कर ले तो ये अलग हो गया। अब देखो तो ये हो गया। लड़की सब आगे से लगाती है दाब बड़का चाप, पीछे से छोटका, है ना। तो ये हो गया बड़ी चाप। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ चाप। ये हो गया लघु चाप। तो किसी भी वृत्त में अगर एक हम लघु चाप काटे तो बचा हुआ हिस्सा दीर्घ चाप कहलाएगा। समझ रहे हो? ऐसा भी हो सकता है, जिस इसकी कुछ लंबाई होगी ना, लंबाई। यहाँ पर एक धागा रख दो, धागा को जाने दो यहाँ तक, पकड़ करके सीधा करके पटरी पर माप लोगे तो हो सकता है 6 सेंटीमीटर हो, 7 सेंटीमीटर हो। तो जब संपूर्ण परिधि की लंबाई होती है तो परिधि से कोई भी टुकड़ा काटेंगे जिसे हम चाप कहेंगे। परिधि का कोई भी टुकड़ा कहीं से काट ले, छोटा या बड़ा, जिसे हम चाप कहेंगे, तो उसकी एक अपनी लंबाई होगी ना। तो चाप की परिभाषा समझ गया। परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। लघु चाप किसे कहते हैं? छोटे टुकड़े को लघु चाप और बड़े टुकड़े को दीर्घ चाप। तो चाप की हम लोग, अच्छा फिर देखो, ऐसा भी हो सकता है हम लोग यहाँ से, जैसे ये जुटा हुआ है, हम लोग ठीक केंद्र से मिलाते हुए इसको काट करके अलग कर लिए, ये अलग हो गया। तो बचा हुआ चाप जो है आधा, देखो आधा हम लोग अलग कर लिए हैं, ये कटा हुआ भाग आधा अलग कर लिए हैं। तो ये आधा बचा ना, तो इसको कहेंगे अर्धचाप कहेंगे। आधा चाप तो काट करके हटा लिए इस रूप में, इसको जोड़ देंगे तो पूरा परिधि बन जाएगी, यानी एक वृत्त का निर्माण होगा। तो दो अर्धचाप को अगर जोड़ देंगे तो एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा, होगा ना। तो किसी भी चाप की कितनी लंबाई होगी हम ये कैसे निकालेंगे? तो अब चलो, ये वृत्त है,
ये भी वास्तव में व्यास हुआ ना। अब इसमें मान लेते हैं हम लोग को निकालना है ये DE बिंदु है, सिर्फ DE की लंबाई, चाप DE की लंबाई निकालना है, यानी ज्ञात करना है चाप DE की लंबाई। तो संपूर्ण परिधि सबसे बड़ा चाप होगा। अगर इतना ही हम लोग काटे तो ये फिर हो गया चाप हो गया। परिधि का टुकड़ा है ना जी, विशाल टुकड़ा है, थोड़ा सा कटा हुआ है, तो सबसे बड़ा चाप इसका मतलब ये हुआ जो इसको मिला दो, है ना ऐसी बात। तो चलो कोई बात नहीं। परिधि की लंबाई कितनी होती है, तो परिधि बराबर 2πr, क्योंकि परिधि यानी संपूर्ण चाप की लंबाई 2πr होता है। तो इसका लंबाई बोलो कैसे निकालोगे? नहीं ऐसे पता चलेगा। देखो ये संपूर्ण वृत्त का जब निर्माण होता है तो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 टोटल, 180 हो गया ऊपर, 180 डिग्री नीचे। जब केंद्र पर 380 डिग्री का कोण बनता है तब परिधि की लंबाई कितनी होती है? 2πr। मान लो हम लोग ऊपर से मिटा दे तो ये अब आधा चाप हुआ, इसकी लंबाई निकालना ये ज्ञात करना है। तो अभी केंद्र पर कितना कोण बन रहा है? ध्यान से देखो तो ऊपर वाला तो कोण नहीं बनेगा, ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तब आधा वृत्त का निर्माण होता है, यानी अर्ध चाप का, आधा चाप का निर्माण होता है। फिर मान लो हम लोग इस यहाँ से एक लंब खींचे ताकि ये कोण 90 डिग्री हुआ, तब ये भी 90 होगा, ये 90, ये 90। अब इसको मिटा दो तो ये संपूर्ण चाप का 1/4 भाग है, होगा ना? ये भी 90 है, 90, 90। ये हुआ अर्धचाप। ये जो है संपूर्ण का 1/4 है, चौथा भाग है। तो इसी का लंबाई ज्ञात करना है। तो ये चौथाई वाला चाप है, तो ये केंद्र पर देखो मात्र 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये सब कटा हुआ भाग दिखलाते हैं। इसका मतलब चाप की लंबाई केंद्र पर बनाए गए कोण से संबंध है। जब केंद्र पर 180 डिग्री 360 डिग्री का कोण बनता है तो 2πr का यानी परिधि का निर्माण होता है। जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो परिधि की लंबाई कितना? लंबाई 2πr होता है। संपूर्ण वृत्त बनता है तो परिधि की लंबाई 2πr होता है। मान लो अगर केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बने, जब केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनता है तो परिधि की लंबाई, परिधि का टुकड़ा, तो परिधि का मतलब मनुष्य का बेटा मनुष्य होगा ना, बिल्ली का औलाद बिल्ली ही कहलाएगी। उसी तरह परिधि का टुकड़ा का मतलब परिधि का अंश है।
तो जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो परिधि की लंबाई 2πr होती है, यानी संपूर्ण चाप की। इसीलिए अगर 1 डिग्री का कोण बनेगा तो परिधि की लंबाई एक एक नियम से ये ऊपर और ये नीचे, यानी 2πr बटा 360 डिग्री होगा। इसीलिए जब परिधि पर जब केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इस चाप की लंबाई निकल जाएगी। इसीलिए जब केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो चाप की लंबाई 2πr बटा 360 डिग्री गुने 90 डिग्री, 90 चौका 360, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, πr बटा 2, यानी πr बटा 2 इस चाप की लंबाई निकल गया। इसका मतलब चाप की लंबाई निकालने के लिए चाप के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनाया जाता है इसकी जानकारी चाहिए। अब ये तो क्लियर हो गया। πr2 हुआ 1/4 का, तो इसका हुआ πr2 इस चाप की लंबाई, तो इस चाप की लंबाई ये भी 90 का कोण बनाता है तो इसका भी होगा πr2। इधर से देखो ये जो है ये चाप ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है केंद्र पर, इसका भी πr बटा 2। ये चाप भी 90 का कोण बना रहा है तो πr बटा 2। अब इस चाप की इसकी लंबाई जोड़ देंगे तो संपूर्ण परिधि का लंबाई होगा। तो चारों को जोड़ करके देखो तो 2πr हो गया, तो संपूर्ण परिधि की लंबाई सही है। चारों को जोड़ो, πr बटा 2 को 4 बार जोड़ेंगे, 2 लघुत्तम हो गया 2, πr जोड़ πr जोड़ πr जोड़ πr। बोलो समझ रहा है? ये तो भिन्न जोड़ है। 1 2 3 4 ठो πr आया, 4πr बटा 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 बराबर 2πr, यानी यह कथन सत्य है। तो मान लो अब हम लोग को रिजल्ट निकालना है, इसको समझा नहीं, सब हम लिखा देंगे, अच्छी तरह समझते जाओ, नहीं समझने पर पूछो। अगर हम कोई सर्किल लेते हैं, सी केंद्र वाले, ए केंद्र वाले, कुछ भी कर सकते हो। मान लो ये एक सर्किल है, लग नहीं रहा है, बना नहीं, वो केंद्र वाला सर्किल है। हमको इसकी लंबाई निकालना है, ए बी की लंबाई। तो चाप ए बी की लंबाई क्या होगा? तब इसका मतलब है बिंदु ए और बिंदु बी, चाप के दोनों सिरे को केंद्र से मिलाओ। ये चाप ए बी की लंबाई, ए बी मान लेते हैं केंद्र पर कुछ कोण बनेगा ना, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 50 डिग्री, ज्ञात नहीं है तो मान लेते हैं केंद्र पर, ये केंद्र पर अल्फा कोण बनाता है। क्या बनाता है? ये ए बी चाप केंद्र पर अल्फा कोण बना रहा है। तो जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो परिधि 2πr होता है, यानी परिधि की लंबाई, संपूर्ण चाप की लंबाई 2πr होता है। इतना डिग्री का कोण बनता है तो परिधि की लंबाई 2πr होता है। परिधि मतलब संपूर्ण चाप। इसीलिए जब केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनेगा तो परिधि की लंबाई, यानी परिधि के टुकड़े की लंबाई 2πr बटा 360 डिग्री। इसीलिए जब केंद्र पर अल्फा कोण बनेगा तो परिधि की लंबाई 2πr बटा 360 डिग्री गुने अल्फा, जहाँ अल्फा
चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। यहाँ पर नीचे में लिख देंगे। अभी कटेगा, कटेगा 2 एकम 2, 360 का आधा 180 डिग्री। तो ये हो गया पाई आर बटा 180 डिग्री गुने अल्फा, इतना होगा। यानी किसी भी चाप की लंबाई चाहे छोटा हो या बड़ा, केंद्र पर बनाया गया कोण लिख देंगे अब पाई आर बटा 180 डिग्री। तो इसका अर्थ हो गया चाप की लंबाई का ये फार्मूला हो गया, समझा? कितना होगा? पाई आर बटा 180 डिग्री गुने अल्फा, जहाँ अल्फा क्या है? चाप के द्वारा, दिए गए चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा ना। अब इस पर तो लोग कोई भी चीज़ निकालो, किसी भी तरह के चाप की लंबाई, तो अपने आप निकलने लगेगा। अगर अल्फा बराबर 180 डिग्री हो इसका अर्थ हुआ ऐसा चाप जो केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये हो गया एम एन, ऊपर 180 या नीचे 180, तो ये 180 डिग्री हुआ। ये चाप एम एन जो है केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बना रहा है, तो अल्फा का मान कितना हुआ? 180 डिग्री। इसीलिए चाप एम, यहाँ एक स्थान दे दो पी, एम पी एन की लंबाई ये निकालना है। तो फार्मूला से हो गया चाप एम पी एन की लंबाई बराबर फार्मूला पाई, पाई हो गया 22/7। तो पाई का मान नहीं लिखना है, चलो पाई आर बटा 180 डिग्री गुने अल्फा कितना है? 180 डिग्री, कट गया 1 1, यानी पाई आर होगा। इसलिए चाप एम पी एन की लंबाई बराबर पाई आर। पाई आर का अर्थ हुआ आधा चाप की लंबाई पाई आर, इधर से भी पाई आर, तो पाई आर को पाई आर में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 पाई आर। संपूर्ण परिधि की लंबाई 2 पाई आर होती है। तो अल्फा का मान कुछ भी दे सकते हो, मान लो 60 डिग्री दिया तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर डायरेक्ट बैठा दो, पाई आर बटा 180 डिग्री गुने अल्फा, अल्फा बराबर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री 60 किया 180, पाई आर बटा 3 ये लंबाई। पाई का मान 22/7, त्रिज्या मान लो 3 सेंटीमीटर का है, तो कट जाएगा तब 22/7 सेंटीमीटर। मतलब आर का मान चाहिए खाली, किस त्रिज्या वाले चाप की बात कर रहे हो, तो आर का वैल्यू 2, पाई का मान ज्ञात है। तो चाप की लंबाई कैसे निकाला जाएगा? चाप किसको कहते हैं? लघु चाप, दीर्घ चाप। चाप के बारे में तमाम जानकारी हुई। एक जानकारी और ले लो, किसी भी वृत्त में समान चाप के द्वारा, जैसे मान लो ये तुमको 60 डिग्री का ए बी कोण बना रहा है, या चलो 30 डिग्री का ये कोण बना रहा है, फिर ए बी की जितनी ही लंबाई है उतनी ही लंबाई वाला कहीं से काट लो। मान लो यहाँ से काटो, जिधर से काटो, मान लो यहीं से काट लिए ये लंबाई वाला, तो जितना लंबा है उतना ले लेंगे। तो यहाँ चलो एन तक आया। अब इसको मिलाओ, ये एस बिंदु, तो ये एस एन चाप की लंबाई, इसकी लंबाई बराबर है। तो ये अगर x मीटर लंबाई है इसका, तो इसका भी x मीटर है। तो हम लोग कहेंगे न ए बी और एस एन समान चाप है,
समझा बात। तो समान चाप के द्वारा केंद्र पर समान कोण बनाए जाते हैं। ये ए बी चाप x मीटर वाला 30 डिग्री का बनाएगा, तो एस एन वाला भी 30 डिग्री का बनाएगा। समझा। जैसे इसी में अब बड़ा उदाहरण ले लो। यहाँ पर कितने तरह का चाप दिखाई देता है, ये केंद्र है। ये व्यास वृत्त को 2 चाप में बांटता है। इसकी जो लंबाई होगी, इसकी भी वही न लंबाई होगी। तो 2 समान चाप की लंबाई में कोई भी व्यास परिधि को बांट देता है। तो इसका मतलब ये देखो, तो ये चाप ये केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, तो 180। इसकी भी लंबाई इतनी ही है, तो ये भी 180 बनाएगा। अब जोड़ो 180 180 360, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो बेस में कंसेप्ट में फ़िलहाल इतना ही चाहिए। तो इसको हम लिखा देते हैं। इसके बाद एक अगला टॉपिक जीवा। देखो, ये परिभाषा हुआ, किसी वृत्त की परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। जैसे यहाँ सी केंद्र वाले वृत्त का चाप, वृत्त का ए बी एक चाप है, ये ए बी हुआ ना चाप। छोटा चाप, लघु चाप एवं बड़ा चाप। छोटा चाप लघु चाप एवं बड़ा चाप दीर्घ चाप कहलाता है। जैसे ये छोटा हुआ तो ये लघु चाप, ये दीर्घ चाप। इस चित्र के बारे में लिख दिया है। यहाँ मोटी वाली लकीर, ये मोटी वाली लकीर है ना, यहाँ मोटी लकीर वाला चाप ये हुआ दीर्घ चाप है, ठीक है। जबकि खंडित चाप, ये काट दिए हैं, कटिंग है, तो खंडित चाप हुआ ये। जबकि खंडित चाप लघु चाप है, ये लघु चाप हुआ। नोट, समान चाप के द्वारा केंद्र पर समान कोण बनाया जाता है। ये ए बी बराबर सी डी है, ये 5 सेंटीमीटर, तो मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर केंद्र पर ये अल्फा कोण बनाएगा, तो ये भी समान चाप अल्फा कोण बनाएगा। यहाँ ए बी बराबर सी डी, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, दोनों कोण समान होगा ना, बराबर अल्फा। देखो, ये चाप की लंबाई ज्ञात करना, इस टॉपिक पर लिख दिए हैं। चूंकि चाप परिधि का टुकड़ा होता है, बात सही है। अतः चाप की लंबाई का संबंध परिधि से है। हम जानते हैं कि जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो परिधि की लंबाई 2πr होता है। अतः केंद्र पर जब 360 डिग्री का कोण बनता है तो परिधि की लंबाई 2πr। इसीलिए केंद्र पर जब 1 डिग्री का कोण बनेगा तो परिधि के टुकड़े यानी चाप की लंबाई 2πr/360 के एक नियम से। इसीलिए केंद्र पर जब अल्फा डिग्री का कोण बनेगा तो चाप की लंबाई 2πr/360 गुने अल्फा होगी। चाप की लंबाई बराबर 2πr/360 डिग्री गुने अल्फा, जहाँ अल्फा क्या है, अल्फा चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। ये हो गया तुमको फार्मूला, समझ गया ना इसको। तो ये टॉपिक तुम लोगों का समाप्त होता है। अब अगले पार्ट में इससे आगे जीवा, क्रियाखंड, ये सब